हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का अपने के इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में अपने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जी हां बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सर्कल होता क्या है बच्चों। देखो, सर्कल कुछ नहीं है, सर्कल हमारा एक प्लेन फिगर होता है बच्चों। क्या से? अगर हम प्लेन में कोई एक फिक्स पॉइंट ले लें और इस फिक्स पॉइंट से बाकी जो पॉइंट्स लें उनकी डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए? सेम। तो सर्कल इज द पाथ, सर्कल इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर हमने फिक्स पॉइंट ओ ले लिया, आपने ये ए पॉइंट ले लिया, यहां से जो जितनी ओ से लेके ए डिस्टेंस थी, ये बी पॉइंट ले लिया, यहां से सी पॉइंट ले लिया, यहां पे डी पॉइंट ले लिया और यहां पे मान लीजिए ई पॉइंट ले लिया। और ये कितने भी पॉइंट ले लीजिए, फिक्स पॉइंट होने चाहिए और सबको आप ज्वाइन कर दीजिएगा, तो जो भी आपका फिगर बन के आएगा तो वो हमारा एक सर्कल होगा। समझ लो बच्चों। और जो वो फिक्स पॉइंट होगा वो कहलाएगा सर्कल का सेंटर और जो फिक्स डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी सर्कल की रेडियस। ये देखिए बच्चों, ये अगर हमने सर्कल बनाया है तो सर्कल का सेंटर O होगा और जो पाथ निकल कर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बोलेंगे बच्चों। और ये देखिए जो फिक्स डिस्टेंसेस होगी, है ना, मुझे सर्कल के सेंटर से और सर्कल के कोई भी जो पॉइंट ले लेते हैं हम सर्कमफ्रेंस पे, उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारी रेडियस बनेगी। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो सर्कल कुछ नहीं है, बेसिकली सर्कल का सेंटर और जो फिक्स डिस्टेंस होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस होती है कहीं से भी, वो सर्कल की रेडियस होती है। ठीक है बच्चों। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? देखो, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, अगर हम सर्कल की रेडियस r मानी है तो सर्कल का जो एरिया है, आप में से काफी बच्चों को पता होगा, जल्दी से बता दो। एरिया ऑफ अ सर्कल बच्चों, हाँ बहुत सिंपल है, पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है। ठीक है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी बच्चों? सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो होगी यानी 2 पाई आर, जो इसकी सरकमफ्रेंस की जो पूरी लेंथ होगी यानी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होगी? 2 पाई आर बच्चों। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेटली होती है। आपको ये लेनी है, या क्वेश्चंस में 3.14 गिवन होगी, तो जो गिवन होगी आपको वो वैल्यू लेके चलनी है। ठीक है, बट क्या सर सर्कल का एरिया यहाँ पे पूछेगा? नहीं बच्चों। तो आपको ये चैप्टर को समझना है, इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ना कि सर्कल का एरिया। मतलब आपको उन फिगर, उन डायग्राम का एरिया फाइंड करना है जो सर्कल से रिलेटेड है, जैसे सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, या कोई भी क्वाड हो गया, सेमी सर्कल हो गया, इन सब चीज का। और आपको पता ही है जब सर्कल कब बनता है? जब हम किसी एक पॉइंट के अराउंड पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेते हैं, यानी 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम आज बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे सर्कमफ्रेंस आपको पता चली गया है, एरिया आपको पता चल गया है, तो आज हम बात करेंगे। बात करने से पहले थैंक यू सो मच बच्चों, दिल से आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है अपने आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेगमेंट क्या होती है। तो ये देखिए बच्चों, कोई सर्कल है, सेंटर है, ये कॉर्ड है। सबको पता है सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आती है वो कॉर्ड होती है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास भी होती है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं। बट जो कॉर्ड होती है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिनको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, यानी कॉर्ड और आर्क। माइनर आर्क है तो जो सेगमेंट बनेगा वो बनेगा माइनर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, माइनर सेगमेंट। और जो मेजर आर्क, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट आपको पता चल गया, इसका एरिया फाइंड करने के लिए आता है। माइनर सेगमेंट का आपको पता हो जाएगा तो पूरे सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट का सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारा सेगमेंट। उसके बाद हम समझ लेते हैं सेक्टर क्या होता है बच्चों। बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। सेक्टर आपको पता है सर्कल का सेंटर है, हमारी दो रेडियाई है, ओ ए और दूसरा ओ बी। इनके बीच में जो एंगल बनेगा तो पहले तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ सेक्टर बनता है बच्चों। और जो ये पार्ट होता है, जी हाँ बच्चों, आर्क और ये जितना रेडियाई पार्ट कवर करती है इसी को बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, माइनर आर्क के साथ माइनर सेक्टर होगा और मेजर आर्क के साथ हमारा ये मेजर सेक्टर होगा। किसी एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा तो पूरे सर्कल में से माइनस करके दूसरे पार्ट का एरिया आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपने बेसिक्स फॉर्मूले पे, क्या है इनके बेसिक्स फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी सेक्टर का। ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे अगर हमने एक सर्कल का सेंटर O ले लिया और यहाँ पे आर्क है और यहाँ पे सेक्टर का थीटा, तो आज इसका एरिया फाइंड करेंगे। जी हाँ बच्चों, आप नोट कर लीजिए। तो सबसे हम बात करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो ये सेक्टर बन रहा है उसका एरिया का क्या फॉर्मूला है बच्चा? ठीक है, एरिया किसका? ऑफ अ सेक्टर
एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, सर्कल में जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया क्या होगा? तो सिंपल बच्चों, यहाँ पे एरिया जो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री, जितना भी वो एंगल ले रहा है सेक्टर उसमें 360 का डिवाइड कीजिए पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेक्टर जो सर्कल के अंदर बन रहा है जिसकी रेडियस आर है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कुछ कैसे याद रखेंगे? पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है। अब बच्चों देखो, थीटा 360 डिग्री पूरा सर्कल हो गया है ना, तो थीटा की वैल्यू 360 रखेंगे तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल कब बनता है? जब थीटा क्या होगा 180 डिग्री, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आप किसी भी सेक्टर कितना भी एंगल हो वो बता सकते हैं। अब ये बच्चों देखो, यहाँ पे ये आर्क है ना, ये कह लीजिए सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है उसकी लेंथ। तो याद रखिए एक फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द आर्क। अगर किसी भी आर्क की लेंथ बतानी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360। ये समझ लीजिए कोफिशिएंट है थीटा अपॉन 360 डिग्री, किस में मल्टीप्लाई करना है? 2 पाई आर में। 2 पाई आर क्योंकि सर्कल की पूरी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। मतलब ये कि अगर सर्कमफ्रेंस का कोई से भी पार्ट की लेंथ बतानी है, यानी आर की लेंथ बतानी है, तो पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, उसमें बस आपको ये मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से पूरे सर्कल में किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो उसके जो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें आगे बस थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लाई करना है। ये मेन फॉर्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, चलिए। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है सेक्टर के बाद सेगमेंट। ये देखिए सेगमेंट, जहां बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों? अब ये सेगमेंट एरिया निकालने के लिए भी आपको सेक्टर माइनस ट्रायंगल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये देखिए, ज्वाइन कीजिए। ये देखिए, अब सेक्टर माइनस ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल का OAB ट्रायंगल बन रहा है तभी आप इस सेगमेंट का एरिया निकाल पाएंगे। तो देखो, सर्कल के अंदर जब भी कोई ट्रायंगल बनता है, क्योंकि देखो ये सेक्टर हो गया पूरा, ठीक है, और ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में से आपको सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी सेगमेंट का एरिया आएगा। और ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल देखिए बच्चों, ये ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे सारे एंगल्स की 60 डिग्री बन रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया है ना, तो मैं बताता हूँ, ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो आपको पता है √3/4 और जो भी है साइड स्क्वायर, तो आप इससे निकाल सकते हैं। या फिर जो एरिया होगा ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, तब जब अगर वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब। ठीक है, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि यहाँ एंगल दिया जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया, किसी भी एक सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू दी जाएगी और आपको पता है साइन 30 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है 1/2 होता है, साइन 45 के लिए जो होता है 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है, और साइन 90 के लिए हमारी वैल्यू 1 होती है। इतने में आपका काम हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और ट्रायंगल को, सेक्टर को आपको पता है, सेक्टर का क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा सेगमेंट का एरिया हो जाएगा बच्चों। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए बच्चों, आपके बोर्ड पर आ गया है, आप रीड कर लीजिए इसको, मैं भी रीड कर लेता हूँ, नोट करना नोट कर लीजिए। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल मेक इट कवरिंग 11 किलोमीटर। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ लिया होगा, जो रेडियस दे रखी है 0.25 मीटर दे रखी है, और जो डिस्टेंस दे रखी है बच्चों की, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 किलोमीटर उसको चलना है। तो सबसे पहले तो सबको पता है, सबकी सेम यूनिट्स होनी चाहिए। रेडियस मीटर में है तो डिस्टेंस भी आपको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 11 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आपको पता है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए बच्चा, जितनी डिस्टेंस है, अब खुद से एक रिवोल्यूशंस में कितने डिस्टेंस चलेगा। तो आप सोचिए, जब कोई एक व्हील है ना, तो एक रिवोल्यूशंस में कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा? जितनी उसकी सरकमफ्रेंस है। जी हाँ बच्चों, और सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस लेगा जो हमारा व्हील है या कार का जो व्हील, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है, नोट कर लीजिएगा बच्चों,
नंबर, पहले आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है ना, कोई व्हील है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना है आपको पता है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस में आपको कुछ नहीं करना है, व्हील की सरकमफ्रेंस को डिवाइड करना है, सरकमफ्रेंस है ना ऑफ द व्हील डिवाइड कर दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है 11, 1 2 3 है ना, 11 किलोमीटर था इतना मीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस 2, पाई की वैल्यू 22/7 है ना। सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, या यहाँ लिख देते हैं d/2πr हो जाएगी है ना। तो सरकम के लिए लिख देता हूँ मैं 2πr। अगले में सॉल्व कर लीजिएगा, 11,000 2 पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 0.25, पॉइंट हटाया ऊपर आ गया 100, ठीक है। आप सिंपल है 7 हमारा ऊपर जाएगा, उससे पहले इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, बहुत है, यहाँ से जाएगा 4, ये जाएगा यहाँ से 2, ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, 7,000 है ना, 7,000 रिवॉल्यूशंस होंगे बच्चों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है, देखिए बच्चों, कभी कभी जैसे वॉच होती है, क्लॉक होती है, इतने मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगी, मिनट हैंड। जी हाँ बच्चों, टाइम से रिलेटेड कि 11:05 हो रहे थे, 11:10 तक जब हमारी मिनट हैंड जाती तो कितना एरिया स्वेप होगा हमारे आवर हैंड और मिनट हैंड में। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ बच्चों। देखिए 60 मिनट, एक आपको पता है 1 आवर में जो मिनट हैंड 60 मिनट के अंदर है ना, 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 1 मिनट के अंदर, बस ये याद रखिए, 1 मिनट के अंदर 360 डिग्री अपॉन 60 यानी 6 डिग्री एंगल बनेगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा बोर्ड पे। जी हाँ, पहले बहुत नोट कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इसको पढ़ भी लीजिए, मैं भी रीड कर लेता हूँ क्वेश्चंस को बच्चों। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट के बाद कितना एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम जो मिनट हैंड है ना, ये देखिए मिनट हैंड है तो वही हमारी रेडियस होगी। तो जो मिनट हैंड की लेंथ है वो रेडियस होगी, यानी जहाँ रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, पहले तो ये एंगल कितना बनाएगी, मैंने अभी आपसे क्या था, 1 मिनट हमेशा 6 डिग्री एंगल बनाता है, आपको पता है। तो यहाँ पे 5 मिनट कितना एंगल बनाएगा, जी हाँ, मल्टीप्लाई करके 30 डिग्री। तो यानी जो थीटा होगा, जो सेक्टर का एंगल बनेगा वो 30 डिग्री है ना। तो एरिया कितना होगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाए एरिया ऑफ अ सेक्टर, सर्कल के सेक्टर का एरिया आपको पता है थीटा अपॉन 360 बच्चों, और होता है पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों। थीटा हो गया 30 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 14, रेडियस दे रखी है हमारी 14 × 14। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 यहाँ से हो जाएगा 1/12, यहाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा 22, फिर यहाँ 2 और यहाँ 14, ठीक है। 2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 ये कैंसिल हो गया, फिर 2 से 3 यहाँ से हो गया 11, तो यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो चलो बच्चों, और मैं आपको बता देता हूँ इसमें और कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ गया ट्रायंगल में, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया रहेगा ABC और ये सेक्टर, ये सबकी एक रेडियस दी रहेगी। तो बच्चे क्या करें, और एंगल नहीं दिया जाता। तो इस केस में जैसे मान लीजिए ये एंगल θ1 है, यहाँ पे θ2 है, यहाँ पे θ3 है, ठीक है। रेडियस समथिंग यहाँ पे R1 है, दी जाएगी रेडियस, है ना, ये R3 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आपकी यहाँ इक्वल रेडियस दी रहेंगी, यहाँ पे बोलेगा कि हाँ इक्वल रेडियस के है ना, मतलब ठीक है, तीनों सेक्टर एंगल नहीं दिया, एंगल अलग अलग है। तो कुछ बच्चे डर जाते हैं। तो देखिए हर सेक्टर का एरिया कितना होगा, θ1 360 डिग्री, पहले वाले का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दूसरा वाला क्या होगा θ2 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा θ3 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। तो आप कॉमन क्या ले लें यहाँ से, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए θ1 + θ2, कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर सेक्टर का एंगल नहीं दिया। अगर ट्रायंगल में कभी सेक्टर दिया है, तीनों सेक्टर का एंगल ना दिया जाए, ट्रायंगल के अंदर सेक्टर बन रहे तो घबराना नहीं है, कॉमन चीज कॉमन ले लीजिए। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, θ1 + θ2 + θ3, ऑटोमेटिक यहाँ पे आप क्या रख देंगे 180 डिग्री, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। चलिए कभी कभी देखिए एक ट्रायंगल आ जाता है, मगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है।
अब बच्चे डर जाते हैं, एक एंगल तो 90 डिग्री है, सपोज यहाँ पे कुछ दिया होगा 12 दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो आप पहली बात तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के ये 13 आ जाएगी। बट सबसे डरावना क्या, ये एंगल नहीं दिया, ये θ1 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ डर जाते हैं और यहाँ से ये सेक्टर ये सेक्टर की इक्वल रेडियस दी गई है अगेन, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में भी हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बच्चों, तो ऑलरेडी एक 90 डिग्री दे रखा है, तो बाकी दो एंगल का भी 90 डिग्री होगा। अगर एंगल ना दिया जाए तो आपको कुछ डरना नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, कुछ चीज कॉमन लेनी है, ये अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए कुछ बच्चे इस चैप्टर में कहाँ गलती करते हैं, देखिए गलती यहाँ करते हैं, ये देखिए अगर ये इस तरीके से आ गया, कॉमन एंगल बन रहे हैं, दो सेक्टर बन रहे हैं, एक की रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर और दूसरे की मान लीजिए कैपिटल आर, है ना, और ये मान लीजिए इस साइडेड का पार्ट का एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो बड़े वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, θ/360 पाई रेडियस स्क्वायर माइनस छोटे वाले का θ/360 एंगल सेम है तो पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे कॉमन यहाँ लीजिए, थीटा सॉल्व मत कीजिए, कॉमन लीजिए, पाई आपने ये दोनों कॉमन ले लिया, क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और भी यहाँ पे और सिंप्लीफाई करना है, θ/360 पाई एक ब्रैकेट में आर प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस आर। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हम बात कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, एक सर्कल बन रहा है, देन स्मॉलर स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर टू द लार्जर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बच्चों। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक स्क्वायर बनाइए, ठीक है, और सर्कल स्क्राइब करवा लीजिए इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेगा। सर्कल की रेडियस आर दे रखी है, तो बड़ा वाला स्क्वायर ये देखिए ABCD, ठीक है बच्चों, और इसकी रेडियस आर दे रखी है, इसकी रेडियस आर दे रखी है बच्चों। ठीक है, ये आर, तो ये बताइए बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड हो जाएगी, ये आर 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 इंस्क्राइब टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच, ठीक है, तो बड़े वाले स्क्वायर की रेडियस कितनी हो जाएगी, सबको पता बच्चों 2R। बट एक अंदर इसके, ये देखिए इसके अंदर भी एक क्या बन रहा है हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, इसको मान लेते हैं PQRS। ठीक है बच्चों, इनका एरिया का रेशियो बताना, बड़ा स्क्वायर का और माइनस छोटा स्क्वायर का। मतलब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया किसका, AB बड़ा वाला CD अपॉन एरिया ऑफ PQRS, इनका रेशियो क्या होगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसमें पता चल गया। अब इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड क्या होगी, अब ध्यान से देखिए, ये देखिए, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से जो ये सेंटर O ले लेते हैं, O से लेके P क्या है, सर्कल की रेडियस R है, O से लेके R भी क्या है, सर्कल की रेडियस R है। तो जो ये PR है, PR छोटे वाले स्क्वायर की क्या है, डायगोनल है बच्चों। तो जो डायगोनल कितनी दे रखी है 2R, अब साइड हमें बतानी है PS और ये ना, यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप इससे छोटे वाले जब स्क्वायर की साइड निकालेंगे पाइथागोरस से, मान लीजिए इसको A मान लीजिए, यहाँ से ये भी A मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ R प्लस R, जो हमारी हाइपोटेनस है वो 2R हो जाएगी, यानी 2R का स्क्वायर। तो यहाँ से 2A स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, यानी A स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर, यानी A इक्वल टू √2R। जी हाँ बच्चों, छोटे वाली साइड है ना, जो ये हमारी है छोटा वाला स्क्वायर है, उसकी साइड हो जाएगी √2R। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, √2R। तो अब एरिया का रेशियो बताना है, तो अब आप बता दीजिए जल्दी से, एरिया किसका स्क्वायर का, ABCD जो स्क्वायर है उसका एरिया साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, 2R का होल स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ PQRS, उसका एरिया कितना होगा, √2R का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 4R स्क्वायर, नीचे हो गया 2R स्क्वायर बच्चों। ठीक है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2⁻1 या 2/1। तो एरिया ऑफ ABCD बड़ा वाला स्क्वायर और छोटे वाले स्क्वायर का रेशियो यहाँ पे 2/1 आया। अगर ठीक है पूछा, अगर इसमें देख लेते हैं तो एरिया ऑफ PQRS, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ABCD, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। उल्टा कर दीजिएगा, छोटा अपॉन बड़ा पूछा जाए 1/2 और बड़ा अपॉन छोटा पूछा जाए, क्या हो जाएगा बच्चों, 2/1 बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर टू द लार्जर स्क्वायर, स्मॉलर अपॉन लार्जर पूछा था बच्चों, तो स्मॉलर अपॉन लार्जर यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस में टिप्स भी बता दी है। अगेन ये चैप्टर बहुत ईजी है, डरना नहीं है। एक ही फॉर्मूला है बच्चों, θ/360 पाई आर स्क्वायर, है ना, ये कोफिशिएंट होगा। और अगेन देखो बच्चों, एंगल हमेशा इक्वल ट्रायंगल है,
तो हमेशा 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो सेगमेंट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सेगमेंट का भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है और ये एरिया निकालना है, ठीक है। ये रेडियस 7 है, तो आपको पता है सेक्टर का निकालोगे θ/360 और πr² और ट्रायंगल का निकालोगे ½ r² sin थीटा। या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा, ट्रायंगल का माइनस कर दीजिएगा। बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू, अगर नहीं किया अभी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।